नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष ज्योतिषीय विश्लेषणात्मक वीडियो में, जहां आज हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर के प्रभावों के बारे में। ये गोचर न केवल आपके जीवन के विविध पहलुओं को प्रभावित करेगा, बल्कि ये कई प्रकार के परिवर्तन और नई संभावनाओं के द्वार भी खोल सकता है। तो अगर आपकी राशि वृश्चिक है या आपकी कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है, तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस, पराक्रम, क्रिया, प्रतिस्पर्धा और इच्छा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह ग्रह जहां भी गोचर करता है, वहां उग्रता, गतिशीलता और परिवर्तन की संभावनाएं लेकर आता है। जब यह ग्रह वृश्चिक राशि पर अपनी दृष्टि डालता है या उसमें संचार करता है, तो यह जातकों के जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। वृश्चिक राशि स्वाभाविक रूप से स्वयं मंगल की ही राशि है, इसलिए जब मंगल अपनी ही राशि में गोचर करता है, तो उसका प्रभाव कई गुना अधिक हो जाता है। यह समय जीवन में नए निर्णय लेने, अपनी इच्छाओं को लेकर स्पष्ट होने और अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को बाहर लाने का रहेगा। मंगल का यह गोचर 1 जुलाई 2025 से 18 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान मंगल आपकी राशि से प्रथम भाव में गोचर करेगा, जो आपकी आत्म छवि, शरीर, स्वास्थ्य, साहस और नए आरंभों से जुड़ा होता है। जब प्रथम भाव में मंगल का प्रभाव होता है, तो व्यक्ति में एक नया जोश, आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना पैदा होती है। यह समय आपके लिए ऐसा होगा जब आप स्वयं को स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आप जीवन में नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुट जाएंगे। ग्रहों की चाल की बात करें तो इस समय मंगल वृश्चिक राशि में होकर शनि की दृष्टि में रहेगा, जिससे आत्मविश्वास के साथ साथ कुछ तनावपूर्ण स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में मंगल नीच का है या जिनकी अंतर्दशा में राहु, शनि या केतु चल रहा है, उन्हें सावधानी रखनी होगी। मंगल का प्रभाव इतना तीव्र होता है कि यह कभी-कभी आक्रामकता, क्रोध और जल्दबाजी को भी जन्म दे सकता है, जिससे रिश्तों में खटास, निर्णयों में गलती या स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अब बात करते हैं करियर की। यह समय कार्य क्षेत्र में उन्नति, नई जिम्मेदारियों और प्रमोशन के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। यदि आप किसी कॉरपोरेट कंपनी में कार्यरत हैं, तो आपको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए यह समय अत्यंत लाभकारी रहेगा। मंगल का प्रभाव आपको रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेगा और आप जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेंगे, वहां सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विशेषकर रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, रक्षा, पुलिस, सेना या खेल जगत से जुड़े जातकों के लिए यह समय अत्यधिक अनुकूल रहेगा। आपको अपने साहस और निर्णय क्षमता के बल पर नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलेगा। धन संपत्ति की दृष्टि से देखें तो ये गोचर आपको नई संपत्ति प्राप्ति के अवसर दे सकता है। जमीन जायदाद खरीदने या बेचने का विचार कर रहे हैं, तो यह समय उसके लिए उपयुक्त हो सकता है। साथ ही यह समय पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने की संभावना को दर्शाता है। हालांकि खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है, विशेषकर स्वास्थ्य, यात्रा या कानूनी मामलों पर। इसलिए धन संबंधित निर्णय सोच समझ कर लें और निवेश में सतर्कता बरतें। अब बात करते हैं विवाह और दांपत्य जीवन की। विवाहित जातकों के लिए यह समय कुछ तनावपूर्ण रह सकता है। मंगल का उग्र प्रभाव वैवाहिक जीवन में तकरार या अहंकार की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में संवाद को प्राथमिकता दें और अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें। अविवाहित जातकों के लिए यह समय प्रेम प्रस्ताव रखने के लिए अनुकूल रहेगा। आपके भीतर आकर्षण की ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे विपरीत लिंग के लोग आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। हालांकि निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें और रिश्तों को समय दें। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो मंगल का गोचर प्रथम भाव में होने के कारण आपको विशेष रूप से अपनी ऊर्जा के स्तर को संतुलित रखना होगा। अत्यधिक क्रोध, मानसिक तनाव और नींद की कमी से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। सिर दर्द, बुखार, रक्तचाप, पाचन तंत्र की गड़बड़ी जैसे लक्षण सामने आ सकते हैं। नियमित व्यायाम, ध्यान और संतुलित आहार को अपने जीवन का हिस्सा बनाना इस समय अत्यंत आवश्यक रहेगा। अब जानते हैं कि यह गोचर आपकी अंतर्दशा और ग्रहों की स्थिति के अनुसार किस प्रकार का प्रभाव देगा। यदि आपकी कुंडली में वर्तमान में मंगल की महादशा
या अंतर्दशा चल रही है तो इसका प्रभाव और अधिक स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। ऐसे समय में व्यक्ति अत्यधिक ऊर्जावान, साहसी और निर्णय लेने में सक्षम होता है, लेकिन साथ ही क्रोध और जल्दबाजी से नुकसान भी संभव है। वहीं यदि शनि, राहु या केतु की दशा चल रही हो तो संघर्ष और आंतरिक द्वंद्व बढ़ सकते हैं। इसलिए अपनी दशा और भावों के आधार पर उचित उपाय और शांति विधियों को अपनाना आवश्यक होगा। अब जानते हैं कुछ विशेष तिथियां जिन पर यह गोचर अधिक प्रभावशाली होगा। 9 जुलाई 2025 को मंगल का चंद्रमा के साथ युति बन रही है, जो मानसिक तनाव, भावनात्मक असंतुलन और पारिवारिक कलह की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। 22 जुलाई को मंगल और राहु की दृष्टि आमने सामने होगी, जिससे अचानक विवाद, चोट या दुर्घटना की संभावनाएं बन सकती हैं। 4 अगस्त को मंगल और शनि की दृष्टि का संयोग आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है, अतः इन तिथियों के आसपास विशेष सतर्कता और संयम की आवश्यकता होगी। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष ज्योतिषीय विश्लेषणात्मक वीडियो में, जहां आज हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर के प्रभावों के बारे में। ये गोचर न केवल आपके जीवन के विविध पहलुओं को प्रभावित करेगा, बल्कि ये कई प्रकार के परिवर्तन और नई संभावनाओं के द्वार भी खोल सकता है। तो अगर आपकी राशि वृश्चिक है या आपकी कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है, तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस, पराक्रम, क्रिया, प्रतिस्पर्धा और इच्छा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह ग्रह जहां भी गोचर करता है वहां उग्रता, गतिशीलता और परिवर्तन की संभावनाएं लेकर आता है। जब यह ग्रह वृश्चिक राशि पर अपनी दृष्टि डालता है या उसमें संचार करता है, तो यह जातकों के जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। वृश्चिक राशि स्वाभाविक रूप से स्वयं मंगल की ही राशि है, इसलिए जब मंगल अपनी ही राशि में गोचर करता है तो उसका प्रभाव कई गुना अधिक हो जाता है। यह समय जीवन में नए निर्णय लेने, अपनी इच्छाओं को लेकर स्पष्ट होने और अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को बाहर लाने का रहेगा। मंगल का यह गोचर 1 जुलाई 2025 से 18 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान मंगल आपकी राशि से प्रथम भाव में गोचर करेगा, जो आपकी आत्म छवि, शरीर, स्वास्थ्य, साहस और नए आरंभों से जुड़ा होता है। जब प्रथम भाव में मंगल का प्रभाव होता है तो व्यक्ति में एक नया जोश, आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना पैदा होती है। यह समय आपके लिए ऐसा होगा जब आप स्वयं को स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आप जीवन में नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुट जाएंगे। ग्रहों की चाल की बात करें तो इस समय मंगल वृश्चिक राशि में होकर शनि की दृष्टि में रहेगा, जिससे आत्मविश्वास के साथ साथ कुछ तनावपूर्ण स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में मंगल नीच का है या जिनकी अंतर्दशा में राहु, शनि या केतु चल रहा है, उन्हें सावधानी रखनी होगी। मंगल का प्रभाव इतना तीव्र होता है कि यह कभी-कभी आक्रामकता, क्रोध और जल्दबाजी को भी जन्म दे सकता है, जिससे रिश्तों में खटास, निर्णयों में गलती या स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अब बात करते हैं करियर की। यह समय कार्य क्षेत्र में उन्नति, नई जिम्मेदारियों और प्रमोशन के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। यदि आप किसी कॉरपोरेट कंपनी में कार्यरत हैं, तो आपको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए यह समय अत्यंत लाभकारी रहेगा। मंगल का प्रभाव आपको रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेगा और आप जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेंगे वहां सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विशेषकर रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, रक्षा, पुलिस, सेना या खेल जगत से जुड़े जातकों के लिए यह समय अत्यधिक अनुकूल रहेगा। आपको अपने साहस और निर्णय क्षमता के बल पर नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलेगा। धन संपत्ति की दृष्टि से देखें तो ये गोचर आपको नई संपत्ति प्राप्ति के अवसर दे सकता है। जमीन जायदाद खरीदने या बेचने का विचार कर रहे हैं तो यह समय उसके लिए उपयुक्त हो सकता है। साथ ही यह समय पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने की संभावना को दर्शाता है। हालांकि खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है, विशेषकर स्वास्थ्य, यात्रा या कानूनी मामलों पर। इसलिए धन संबंधित निर्णय सोच समझ कर लें और निवेश में सतर्कता बरतें। अब बात करते हैं विवाह और दांपत्य जीवन की। विवाहित जातकों के लिए यह समय कुछ तनावपूर्ण रह सकता है।
मंगल का उग्र प्रभाव वैवाहिक जीवन में तकरार या अहंकार की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में संवाद को प्राथमिकता दें और अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें। अविवाहित जातकों के लिए यह समय प्रेम प्रस्ताव रखने के लिए अनुकूल रहेगा। आपके भीतर आकर्षण की ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे विपरीत लिंग के लोग आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। हालांकि निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें और रिश्तों को समय दें। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो मंगल का गोचर प्रथम भाव में होने के कारण आपको विशेष रूप से अपनी ऊर्जा के स्तर को संतुलित रखना होगा। अत्यधिक क्रोध, मानसिक तनाव और नींद की कमी से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। सिर दर्द, बुखार, रक्तचाप, पाचन तंत्र की गड़बड़ी जैसे लक्षण सामने आ सकते हैं। नियमित व्यायाम, ध्यान और संतुलित आहार को अपने जीवन का हिस्सा बनाना इस समय अत्यंत आवश्यक रहेगा। अब जानते हैं कि यह गोचर आपकी अंतर्दशा और ग्रहों की स्थिति के अनुसार किस प्रकार का प्रभाव देगा। यदि आपकी कुंडली में वर्तमान में मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो इसका प्रभाव और अधिक स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। ऐसे समय में व्यक्ति अत्यधिक ऊर्जावान, साहसी और निर्णय लेने में सक्षम होता है, लेकिन साथ ही क्रोध और जल्दबाजी से नुकसान भी संभव है। वहीं यदि शनि, राहु या केतु की दशा चल रही हो तो संघर्ष और आंतरिक द्वंद्व बढ़ सकते हैं। इसलिए अपनी दशा और भावों के आधार पर उचित उपाय और शांति विधियों को अपनाना आवश्यक होगा। अब जानते हैं कुछ विशेष तिथियां जिन पर यह गोचर अधिक प्रभावशाली होगा। 9 जुलाई 2025 को मंगल का चंद्रमा के साथ युति बन रही है, जो मानसिक तनाव, भावनात्मक असंतुलन और पारिवारिक कलह की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। 22 जुलाई को मंगल और राहु की दृष्टि आमने सामने होगी, जिससे अचानक विवाद, चोट या दुर्घटना की संभावनाएं बन सकती हैं। 4 अगस्त को मंगल और शनि की दृष्टि का संयोग आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है। अतः इन तिथियों के आसपास विशेष सतर्कता और संयम की आवश्यकता होगी। अतः निष्कर्षतः कहें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी काल होगा। यह आपको चुनौती भी देगा और अवसर भी प्रदान करेगा। अपने विचारों और कर्मों को संतुलित रखें, आत्मनियंत्रण को प्राथमिकता दें और अपने भीतर के नेतृत्व गुणों को उभारें। ग्रहों की इस चाल को अपने पक्ष में परिवर्तित करना आपके स्वयं के हाथ में है। अगर आपने विवेक और साहस से काम लिया तो यह समय आपके लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत बन सकता है। अगर आपको यह ज्योतिषीय विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अनुभव नीचे कमेंट में साझा करें। आपके सुझाव और प्रश्नों का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। धन्यवाद और मंगलमय भविष्य की शुभकामनाएं।